हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरेटेड टेबल बाय अक्षय। सो आज का टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैं ओएसएनई की इस फील्ड में कैसे आया और ओएसएनई से पहले का मेरा क्या एक्सपीरियंस था। सो टुडेज टॉपिक इज बिफोर ओएसएनई। So basically, I'm from Delhi. I did my schooling, my college, my graduation from Delhi itself. उसके बाद मैंने एक डिप्लोमा किया था from Kingfisher Academy, हॉस्पिटैलिटी एंड एविएशन का। मेरे को पहले बहुत होता था एविएशन का, फ्लाइट स्टूवर्ड बनना है एंड दैट ऑल। ये बेसिकली मेरे दिमाग में चलता रहता था कि फ्लाइंग करनी है, फ्लाइंग स्टूवर्ड बनना है, क्योंकि यार हम 90 से किड थे, हमारे पास ज़्यादा कोई थॉट था नहीं। या तो इंजीनियरिंग, या तो किसी कोई गवर्नमेंट जॉब, या तो आप चले जाओ IHM में या फ्लाइट स्टूइंग में चले जाओ। दैट वाज आवर गोल्स। उस टाइम पे यही सब चलता रहता था। पुलिस में जाएंगे, पायलट में बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, ये सब पहले बचपन में होता था कि यार पुलिस में जाऊंगा, डॉक्टर बनूंगा, बट ये सब नहीं होता बेसिकली। ठीक है, आपको रियलिटी चेक मिलता है आफ्टर 10th, आफ्टर 12th कि यार क्या चल रहा है। ठीक है, सो मेरे पास कॉमर्स विद मैथ्स थी। मैथ्स में बहुत मुश्किल से पास हुआ था, मेरे को पता है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स अगर ये देख रहे हैं उनको पता है जब हम साथ मैथ्स पढ़ते थे मैथ्स कैसे पास हुआ। मैं बस जस्ट पास हुआ मैथ्स, बाकी सब्जेक्ट्स मेरे ठीक थे, बस मैथ्स में बहुत डब्बा गोल था मेरा। ठीक है, सो उसके बाद क्या करना है, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी ग्रेजुएशन करी। मैंने स्कूलिंग दिल्ली से करी, फिर मैंने किंगफिशर अकेडमी ज्वाइन करी एविएशन और हॉस्पिटैलिटी के लिए। उस टाइम पे किंगफिशर बहुत बूम पे होता था, बट जब तक मेरा कोर्स ख़त्म हो किंगफिशर भी डूब गया। ठीक है, सो इसके अलावा मेरा डिप्लोमा भी चल रहा था बिजनेस मैनेजमेंट में सिम्बोसिस से। एंड देन उसके बाद मेरी फर्स्ट जॉब जो थी एज अ ऑफिस कोऑर्डिनेटर, मैं रेडिसन ब्लू द्वारका में था। सो आई वॉज नॉट इन टू सेल्स, आई वॉज वर्किंग एज अ ऑफिस कोऑर्डिनेटर। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 13-14 साल पुरानी से स्टार्ट कर रहा हूँ अपना मेरा मैं होटेलियर कैसे बना और मैं ओएसएनई में कैसे आया। सो रेडिसन ब्लू द्वारका मैंने ज्वाइन किया एज अ ऑफिस कोऑर्डिनेटर एंड ग्रेजुअली मैंने वहाँ पे 2-3 महीना काम किया एज अ ऑफिस कोऑर्डिनेटर। मैं जितने भी सेल्स वाले होते थे उनके विजिटिंग कार्ड को एक्सेल में फॉर्मेट करता था, उनकी मीटिंग्स होती थी, अगर वो बिजी होते थे तो उनकी क्लाइंट्स को जाके होटल का शो राउंड कराता था। ठीक है, एक तरीके से सेक्रेटरी था मैं ओनर्स का। ठीक है, मैंने वाला काम भी किया हुआ है। एंड देन ग्रेजुअली आफ्टर 3-4 मंथ्स मैंने सेल्स टीम ज्वाइन करी एज अ सेल्स कोऑर्डिनेटर एंड आई यूज्ड टू हैंडल बैंक्वेट्स completely. So I used to meet the clients, I need to give them a showcase, जिसकी शादी है, कॉर्पोरेट वाला आता है, उनको मीटिंग रूम चाहिए अपनी कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उनको पूरा दिखाता था मैं। ठीक है, एंड देन वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया। आई बिकम सेल्स एग्जीक्यूटिव ओवर देयर। एंड देन उसके बाद मैंने जो दूसरा होटल ज्वाइन किया, प्री ओपनिंग होटल था, कि वो खुला नहीं था, वो होटल था आपका आइबिस दिल्ली एरोसिटी। सो मैं फिर आइबिस दिल्ली एरोसिटी में मैंने काम किया एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। आई वाज यूज्ड टू हैंडल माइस होता है आपका, M से होता है आपका मीटिंग, I से इंसेंटिव, C से कॉन्फ्रेंस और E से होता है आपका एग्जीबिशंस। तो आई यूज्ड टू हैंडल दोस कॉर्पोरेट्स एंड सोशल बोथ। उसके बाद फिर मैंने ताज एम्बेसडर ज्वाइन किया एज अ असिस्टेंट सेल्स मैनेजर। आई वर्कड ओवर देयर फॉर अ ईयर। उधर भी मैं बैंक्वेट्स एंड कॉर्पोरेट्स आई वाज यूज्ड टू हैंडल माइस। And then after Taj, I have joined DoubleTree by Hilton Gurgaon, Sector 56। आज के टाइम पे आप गोल्ड कोस्ट रोड देखो कितना प्यारा हो गया। हमारे टाइम पे वो अंडरपास ये सब चीज़ें नहीं होती थी। मैं पश्चिम बिहार रहता था उस टाइम पे। मैं पश्चिम बिहार से सेक्टर 56 जाता था, मतलब आपका 2 घंटे का रास्ता मिनिमम होता था मेरा रोज़ का वहाँ जाने का। ठीक है, सो वहाँ पे मैंने फिर दोबारा 1 साल 1.5 साल काम किया। एंड देन उसके बाद उसकी भी एक स्टोरी बताऊंगा मैं, DoubleTree मैंने क्यों छोड़ा, उसकी एक वीडियो डालूंगा मैं, हुआ क्या था एग्जैक्टली। ठीक है, सो बेसिकली क्या स्टोरी डालनी है, हुआ ये था कि मैं अपने फ्रेंड से गया था बैंकॉक, और उसके बाद मैं आया तो हम पता चला कि भाई हमारी टीम को टर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया है मैनेजमेंट ने। मेरा डायरेक्टर सेल्स निकला, मेरे सेल्स मैनेजर्स निकले, मैं निकला, एंड देन वी लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आई हैव जॉइंड
it was a mice company. They were only into conferences, exhibitions, meetings. The company name was Excursions and Symposium. और उनके 2 डायरेक्टर थे और उधर मैंने बहुत कुछ सीखा. आई वर्कड ओवर देयर फॉर 4 years एंड उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा. मैंने बहुत पैसे भी बनाए, इंसेंटिव्स भी बहुत कमाए. आई स्टार्टेड एज अ सेल्स मैनेजर. आई गॉट अ ग्रोथ टिल बिजनेस हेड. सो मैं 4 साल वहाँ पे था उनके साथ और मैंने बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए वहाँ पे. उनसे भी मिलेंगे आगे ग्रेजुअली. और आज भी वो मेरे दोस्त हैं. वहाँ पे मेरे कलीग्स थे बहुत अच्छे. टुडे ऑल्सो दे आर माई वेरी वेरी गुड फ्रेंड्स. बातें होती रहती हैं, मिलते हैं कभी कभी हम लोग. एंड देन कोविड हैपेंड. कोविड आया. कोविड जब आया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पूरी तरीके से सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ आपका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. और वो पूरा डिप चला गया हॉस्पिटल. एंड people like were searching for a job. There were no events, there were no conferences. सब कुछ खत्म हो गया था hospitality sector उस टाइम पे. Then I was searching for more jobs and all. Then I got an opportunity at COVID time. मेरा लक थोड़ा अच्छा था या मैं बोल लूँ मेरी किस्मत अच्छी थी. I have joined a company called Comble Enterprises. They were into gamings. They were starting up with their new venture by name called Cavalox. हमारा ऑफिस होता था JW Marriott सिटी में. हमने वहाँ पे ऑफिस बनाया था. हमारे क्लाइंटल्स आते थे, हम उनसे मिलते थे. सो मेरा बिल्कुल ट्रांजिशन एज अ फ्रॉम होटेलियर से लेके मैं सीधा क्रिप्टो में और NFTs में चला गया. एज मेरा सेल्स बैकग्राउंड था तो मेरे को ईजी था प्रोडक्ट समझना और सेल करना. But gradually by some differences I would say or something in related to the management, nothing wrong with the management, nothing to it. They were also very good with me. I am also currently in touch with few of their directors. So ऐसा कुछ भी नहीं है. But हाँ वो वेंचर हमने बंद कर दिया. बट वो वेंचर भी चल रहा है. बट वो क्रिप्टो और NFTs में चल रहा है नहीं चल रहा है इतना मेरे को आइडिया नहीं है. बट NFTs होता है आपका नॉन फंजिबल टोकन्स. मैं वो भी बेचता था. आपने सुना होगा बीच में कि अमिताभ बच्चन की एक फ़ोटो या मोनालिसा की एक छोटा सा डिजिटल फ़ोटो करोड़ों का बिक रहा है. तो वी वर इनटू दैट ओनली. वी यूज्ड टू सेल डिजिटल हॉर्सेस. सो उसमें भी कभी बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा डेप्थ में उसमें बहुत काम किया था. 1 साल मैंने वहाँ काम किया था. एंड देन स्लोली सडनली वेंचर बंद होने वाला था तो मेरे को आई वॉज ऑन अ सर्च कि मेरे को क्या सर्च करना है, मैं कहाँ जाऊँ. अब हॉस्पिटैलिटी भी ढंग से नहीं चल रहा था. सैलरी जो GM 10 लाख कमा रहा था वो 3 लाख में काम कर रहा था. जो डायरेक्टर है फिर 3 लाख कमा रहा था वो 50,000 में आ गया था. कुछ GM यहाँ से छोड़ के आउट स्टेशन चले गए थे. सो बहुत हैम्पर हुआ था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हमारा उस टाइम पे. बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर. तो आई वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब. कुछ करना है और यार घर ऐसे तो नहीं चलता ना, पैसे तो चाहिए घर चलाने के लिए. तो ढूंढ रहे थे, नौकरी ढूंढ रहे थे. लिंक्डइन पे सर्च करना क्या करना है क्या नहीं करना है. फिर मैंने ज्वाइन करी एक रियल एस्टेट कंपनी. ऐसे डील्स करके एक कंपनी है गुड़गांव में है. गुड पर्सन, वेरी गुड डायरेक्टर. अगर मैं वहाँ पे अगर मैं वहाँ पे बिल्कुल और मन लगा के काम करता, आई माइट हैव ग्रोन इन दैट पोर्टफोलियो एज वेल रियल एस्टेट के. बट आई वॉज हैविंग अ बेबी, आई वॉज मैरिड. मेरे को वो चीज़ें भी बहुत देखनी थी तो आई कुड नॉट स्पेंड मच. और उसमें ज़्यादा अर्निंग थी, सैलरीज नहीं होती हैं रियल एस्टेट्स में. रियल एस्टेट्स में आपका इंसेंटिव बेस ज़्यादा रहता है, सैलरी आपको इतनी नहीं मिलती है. ठीक है. और बट जो रियल एस्टेट में आज हैं और जो मन लगा के रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड. दे आर नॉट अर्निंग गुड, दे आर लिविंग अ लग्जरी लाइफ. तो जो भी रियल एस्टेट में है, मन लगा के अगर आप काम करो तो आप बहुत कुछ अर्न कर सकते हो लाइफ में. बहुत कुछ. यू कैन अर्न करोड़, यू कैन मेक अमेजिंग हाउसेज, यू कैन लिव अ लग्जरी लाइफ. बहुत लग्जरी लाइफ. सो ये मैं टनल पे आ गया तो थोड़ा रोशनी का इफेक्ट होगा इसमें हल्का सा. ठीक है. और हाँ जी,
तो वहाँ पे मैंने 1-2 महीना काम किया. I worked over there for 1 month 2 month. थोड़ा समझा क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे सेलिंग होती है. मैंने उसका भी एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है उन 2 महीने. और उस टाइम पे सारा वो कोविड सिनेरियो चल रहा था, वो 2-3 साल वो सारा there was that complete COVID scenario. And then I was searching for a job again, and then in LinkedIn I got an opportunity in OSNE. That was my first job in OSNE. The company name was Skyra Professional Equipments. पेरेंट का ऑफिस यहाँ पे होता था मांडी रोड पे, छतरपुर. वहाँ पे मैंने 2 साल काम किया. I worked over there 2 years with the guidance of Mr. Raghav Khosla. I worked over there. बहुत कुछ सीखने को मिला कि ये बस बर्तन नहीं है, ये बस चमचा बर्तन कटलरी ये सब चीज़ें नहीं है. इट्स अ आर्ट टू सेल. और उन 2 साल आई हैव लर्न अ लॉट. मैंने बहुत सेल्स करी. आई हैव अर्नड अ गुड इंसेंटिव्स. आई वर्क प्रीटी हार्ड. I become a business head over there. I was handling the team, projects. I did a good work. But gradually वो कंपनी मैंने उसी टाइम we bought a new house. हम गुड़गांव रहने थे, छतरपुर पास पड़ता था. बट फिर क्या है, पास भी क्या दूरी है. बट फिर उन्होंने अपनी कंपनी शिफ्ट कर दी फरीदाबाद. एंड मैं फरीदाबाद नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा दूर हो जाता. एंड फिर मैंने आई सर्च फॉर अनदर प्लेस एंड देयर वाज अनदर अपॉर्चुनिटी वेयर आई एम करेंटली टुडे विद हार्बर हॉस्पिटैलिटी. Harbour Hospitality was, I would say, the best decision I have taken in my life. सबसे best, with good direction, good director. Vision is very clear of my director. What दिखता होगा मेरे वीडियोस में, कुछ ना कुछ मैं बोलता रहता हूँ हार्बर के बारे में. हम कैसे काम करते हैं, हमारा पोर्टफोलियो कैसे सेट होता है, हम कैसे देखते हैं, हमारी सोच क्या है हमारे क्लाइंट के लिए. ये सब everything I'm learning till date. I'm learning, I would say. I'm working as a business head right now. I'm looking after North India. I'm looking after all the North India projects. But till date I'm learning. Each day is my learning. और कुछ ना कुछ मैं सीखता रहता हूँ अपने डायरेक्टर से, अपने कलीग्स से. सो कभी एक बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो बनाऊँगा मैं हार्बर हॉस्पिटैलिटी पे. मैक्सिमम जो कलीग्स हैं हार्बर हॉस्पिटैलिटी में सारे होटेलियर्स हैं. दे ऑल हैव होटल बैकग्राउंड. दे ऑल आर फ्रॉम होटल बैकग्राउंड बेसिकली. बट हाँ, आई स्टार्टेड एट व्हाट एंड वेयर आई एम करेंटली. क्या सोच के करियर स्टार्ट किया था और आज मैं क्या कर रहा हूँ. सो बट जहाँ पर भी हूँ बहुत खुश हूँ. आई एम वेरी मच हैप्पी विद माई जॉब. आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ अ मेंटल स्ट्रेस. कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है नौकरी में. अच्छा लगता है काम करने में. बिकॉज आई डोंट वर्क एज अ एम्प्लॉय ओवर हियर. आई वर्क एज अ स्टेक होल्डर. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. माई डायरेक्टर सेज नेवर थिंक योर सेल्फ अ एम्प्लॉय. ऑलवेज थिंक योर सेल्फ एज अ स्टेक होल्डर और यू आर द ओनर ऑफ योर ओन कंपनी. सो एनवायरनमेंट से ही सब कुछ होता है गाइस. अगर एनवायरनमेंट आपकी जॉब का अच्छा है, आप खुश हो, तो आपको वो 9 घंटे भी 9 मिनट लगेंगे. अगर आप खुश नहीं हो तो वो आपको 9 घंटे भी 9 दिन लग सकते हैं. सो हमेशा ये बोलूँगा जो मन में है वो करो. एविएशन सोच रहा था और आज मैं सो दिस वॉज द जर्नी. और भी आगे बहुत चीज़ें आएंगी. आई जस्ट वॉन्टेड टू हार्ट आउट विद यू गाइस कि हाउ आई स्टार्टेड एंड मैं अभी क्या कर रहा हूँ एग्जैक्टली. एंड आप सोचते कुछ हो और भगवान ने कुछ और प्लान किया होता है आपके लिए. आप प्लान कुछ करते हो और ऊपर से आपके लिए कुछ और प्लान किए करके आए. कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो भगवान ने क्या प्लान किया हुआ है. तो हमेशा थैंकफुल रहिए भगवान से कि यार जो मिल रहा है खुश रहो. आपको नहीं पता, एक वो चाय वाला, डॉली चाय वाला यार कहाँ से कहाँ बिल गेट से मिल लिया. तो आप क्या अपने आप को कोई भी कभी भी अपनी जॉब को कम ना आंको. सब परफेक्ट करो अपनी लाइफ में. बट परफेक्ट वो तब तक है जब तक आप उस नौकरी में उस जगह खुश हो. ठीक है, आप बेमन से करोगे आप कभी भी सक्सीड नहीं हो सकते. आप अगर खुश नहीं हो, आप बॉस वो नौकरी छोड़ दो.
कुछ कर लो जहाँ खुश हो। अगर आप खुश नहीं हो काम करके, अंदर से आपको खुशी नहीं मिल रही है, आप जाके आपको लग रहा है नहीं यार कहाँ आ गया, आप खुश नहीं हो बॉस, आप खुश नहीं हो। कुछ अलग करो जिसमें खुशी मिले, और जिस काम में खुशी मिलेगी ना भगवान खुद दरवाजे खोलेगा और आपको जो बाकी चीज़ें आप लेफ्ट आउट होगे, चाहे वो पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, कपड़े हो, जो भी हो, सब मिलेगा आपको, सब मिलेगा। आई हो डाउन टू अर्थ रहो, सबसे अच्छे रहो, किसी ने आपके साथ अच्छा किया उसके साथ डबल अच्छा करो, ठीक है। आज बहुत ज्ञान दे दिया मैंने, बट खुश रहना is the key of all the success. All for today. I have 3 meetings lined down today. कहीं पे शोकेस है, कहीं पे डिस्कशंस हैं, वो मैं शोकेस करके आऊँगा, फिर डिस्कशंस करूँगा। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन stay healthy, stay curated, do like, share and comment